व्हाट्सएप के आने के बाद हम एसएमएस को लगभग भूल ही गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है क्योंकि हमारे बैंक, ट्रैवल से लेकर सभी फाइनेंशियल मैसेजेस इसी पर आते हैं। वहीं आज के टाइम में सिक्योरिटी का सबसे मजबूत हथियार यानी ओटीपी भी इसी मैसेज इनबॉक्स में आता है। लेकिन ट्राई का एक नियम 1 नवंबर से लागू होने वाला है। ऐसे में दिवाली यानी 1 नवंबर को आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्राई से डेडलाइन में थोड़ा रिलैक्सेशन देने की मांग की जा रही है। आइए जानते हैं कि ट्राई का नया बदलाव क्या है और ये कैसे आपके लिए बड़ी टेंशन बन सकता है। सबसे पहले 1 नवंबर से लागू होने वाले बदलाव के बारे में जान लेते हैं। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई का एक निर्देश 1 नवंबर से लागू होना है। इसके तहत बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे गए मैसेज की ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता होगी। अगस्त में ट्राई ने जियो, एयरटेल जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ऐसी व्यवस्था लागू करने को कहा था जिससे उनके द्वारा भेजे गए संदेशों को ट्रेस किया जा सके। ये पूरी कवायद एसएमएस और ओटीपी के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए की गई थी। दरअसल ट्राई के पास एसएमएस से होने वाली धोखाधड़ी की कई शिकायतें आई थी। इन सभी शिकायतों के केंद्र में ओटीपी को माना गया। ऐसे में अब ट्राई इसी व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की कोशिश कर रहा है। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो टेलीकॉम कंपनी को ये ठीक पता होना चाहिए कि मैसेज किसने भेजा है और उसमें दिया गया कंटेंट धोखाधड़ी से जुड़ा तो नहीं है। इसके लिए खास सीरीज तय की गई है। ट्राई के मुताबिक अगर मैसेज में टेली मार्केटर्स की पूरी सीरीज नियम के अनुसार नहीं है तो ऐसे मैसेजेस को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। ट्राई के सर्कुलर में जो अपरिभाषित सीरीज की बात हो रही है उसके आने वाले मैसेजेस होंगे वो सभी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कर पाना टेलीकॉम कंपनियों के लिए भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, यानी कि बहुत मुश्किल है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम को भी चाक चौबंद करना होगा। जब ये व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी, ऐसे में कंपनियों ने हाथ खड़े करते हुए ये भी बोला है कि इससे ग्राहकों तक ओटीपी भेजने में काफी परेशानी आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहकों तक आवश्यक संदेश जैसे कि वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी पहुंचे ही ना, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों की हिला हवाली का खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ सकता है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 अरब कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं। अगर नए नियमों के कारण संदेशों को ब्लॉक किया जाता है या फिर इसमें देरी की जाती है और फिर ये मैसेजेस डिलीवर अगर नहीं हो पाते तो उससे बैंकिंग जो व्यवस्था है उसमें बड़ी परेशानी का एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां थोड़ी मोहलत और मांग रही हैं। कंपनियों ने कहा है कि उनके सिस्टम 1 नवंबर तक नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन कई टेली मार्केटर्स इस टेक्निक को अपडेट करने को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कम से कम 2 महीने का और वक्त चाहिए। दूरसंचार कंपनियां चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए दबाव डाल रही हैं। उनका प्रस्ताव है कि नए नियमों को 1 नवंबर से लॉगर मोड में लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हैश, मिसमैच या अनरजिस्टर्ड चेन की सिचुएशन में फिलहाल मैसेज को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। इससे ओटीपी जैसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां तारीख पर तारीख मांग रही हो, क्योंकि इससे पहले जब ट्राई ने यूआरएल, ओटीटी लिंक और इसी तरह के कंटेंट मैसेजेस को व्हाइट लिस्ट में डालने को कहा था, तब भी टेलीकॉम कंपनियों ने समय सीमा सितंबर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर करने की मांग की थी। तो अब ये देखना होगा कि ट्राई के जो प्रयास है वो कितने ज्यादा कारगर होते हैं या नहीं, क्योंकि पहले कई टाइम से ऐसे प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि ये कितना कार्य करेगा या ये भी बाकी स्कीम्स की तरह, बाकी पहल की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।